भक्त रसखान की मार्मिक कथा। रसखान का संबंध बादशाही वंश से था। वे दिल्ली के एक समृद्धिशाली पठान थे। उनका जन्म लगभग सन 1640 में हुआ था। उनकी भाषा पर्याप्त परिमार्जित और सरस तथा काव्योचित थी। ब्रजभाषा में जितनी उत्तमता से अपने हृदय के भाव वे व्यक्त कर सके, उतना और कवियों के लिए कष्टसाध्य था। उनकी परमोत्कृष्ट विशेषता यह थी कि उन्होंने अपने लौकिक प्रेम को भगवत प्रेम में रूपांतरित कर दिया। असार संसार का परित्याग करके सर्वथा नंदकुमार के दरबार के सदस्य हो गए। एक समय कहीं भागवत कथा में उपस्थित थे। व्यास गद्दी के पास श्याम सुंदर का चित्र रखा हुआ था। उनके ननों में भगवान का रूप माधुर्य समा गया। उन्होंने प्रेममयी मीठी भाषा में व्यास से भगवान श्री कृष्ण का पता पूछा और व्रज के लिए चल पड़े। रासरसिक नंदनंदन से मिलने के लिए विरही कवि का हृदय बींग बज उठा। वे अपनी प्रेमिका की बात सोचते जाते थे। अभी थोड़े ही समय पहले उसने कहा था कि जिस तरह तुम मुझे चाहते हो, उसी तरह यदि श्री कृष्ण को चाहते तो भवसागर से पार उतर जाते। पैर और वेग से आगे बढ़ने लगे। उसी तरह नहीं, उससे भी अधिक चाहने के लिए वे श्री कृष्ण की लीला भूमि में जा रहे थे। अभी उन्होंने कल ही भागवत के फारसी अनुवाद में गोपी प्रेम के संबंध में विशेष रूप से प्रेममयी स्फूर्ति पाई थी। उन्होंने अपने मन को बार बार धिक्कारा। मूर्ख ने लोक बंधन में मुक्ति सुख मान लिया था। उनके कंठ में भक्ति की मधुर रागिनी ने अमृत घोल दिया। ब्रजरज का मस्तक से स्पर्श होते ही भगवती कालिंदी के जल की शीतलता के स्पर्श सुख से उन्मत्त समीर के मंदिर कंपन की अनुभूति होते ही, श्याम तमाल से अरुझी लताओं की हरियाली का ननों में आलोडन होते ही वे अपनी सुधी बुद्धि खो बैठे। संसार छूट गया, मन रम गया। उन्होंने वृंदावन के ऐश्वर्य की स्तुति की, भक्ति का भाष्य किया। उन्होंने वृंदावन के जगजीव चेतन और जंग में आत्मानुभूति की आत्मीयता देखी। पहाड़, नदी और विहंगों से अपने जन्म जन्मांतर का संबंध जोड़ा। वे कह उठे, या लकुटी अरु कामरिया पर राजतिहु पुर को तजी डारौन, आठहु सिद्धि नवो निधि को सुख नंद की गाय चराया बिसारौन। रसखान, सदा इन नयनन ही सौ ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारौन, कोटिन्हु कलधौत के धाम करील की कुंजन ऊपर वारौन। कितना अद्भुत आत्मसमर्पण था, भाव माधुर्य था। प्रेम सुधा का निरंतर पान करते वे व्रज की शोभा देख रहे थे। उनके पैरों में विरक्ति की बेड़ी थी, हाथों में अनुरक्ति की हथकड़ी थी, हृदय में भक्ति की बंधन मुक्ति थी। रसखान के दर्शन से व्रज धन्य हो उठा। व्रज के दर्शन से रसखान का जीवन सफल हो गया। वे गोवर्धन पर श्रीनाथ जी के दर्शन के लिए मंदिर में जाने लगे। द्वारपाल ने धक्का देकर निकाल दिया। श्रीनाथ जी के नयन रक्त हो उठे। इधर रसखान की स्थिति विचित्र थी। उन्हें अपने प्राणेश्वर श्याम सुंदर का भरोसा था। अन्न जल छोड़ दिया, न जाने किन पापों के फलस्वरूप पौरिया ने मंदिर से निकाल दिया था। 3 दिन बीत गए, भक्त के प्राण कलप रहे थे। उधर भगवान भी भक्त की भावना के अनुसार विकल थे। रसखान पड़े पड़े सोच रहे थे, देश विदेश के देखे नरेशन, रीझी की को न बूझ कर गो, ताते तिन्हे तजी जान गिरियो गुन सो गुन औगुन गांठी परेगो, बांसुरिवार बड़ो रिजवार है श्याम जो नैकु सुधार थरेगो, लाड़िलो छैल वही तो अहीर को पीर हमारे हिये की हरेगो। अहीर के छैल ने उनके हृदय की वेदना हर ही तो ली। भगवान ने साक्षात दर्शन दिए। उसके बाद गोसाई श्री विठलनाथ जी ने उनको गोविंद कुंड पर स्नान कराकर दीक्षित किया। रसखान पूरे रसखानी हो गए। प्रति पूर्ण रूप से समर्पण का भाव उदय हुआ। रसखान की काव्य साधना पूरी हो गई। उनके ननों ने गवाही दी, ब्रह्म में ढूंढ्यो पुराननी गाननी, वेद ऋचा सुनी चौगुने चान, देखियो सुनियो का बहु न कि तू वह कैसे स्वरूप और कैसे सुभान, तैरत तैरत हारी परियो, रसखान बतायो न लोग लुगान, देखियो दुर्यो वह कुंज कुटीर में बैठया पलोटू राधिका पान। शेष, गणेश, महेश, दिनेश और सुरेश जिनका पार नहीं पा सके, वेद अनादि अनंत अखंड अभेद कहकर नेति नेति के भ्रमसागर में डूब गए। उनके स्वरूप का इतना भव्य रसमय दर्शन जिस सुंदर रीति से रसखान ने किया, वह इतिहास की एक अद्भुत घटना है। भक्ति साहित्य का रहस्यमय वैचित्र्य है। वे आजीवन व्रज में ही लीला को काव्य रूप देते हुए विचरण करते रहे। भगवान ही उनके एकमात्र स्नेही, सखा और संबंधी थे। 45 साल की अवस्था में उन्होंने दिव्य धाम की यात्रा की। प्रेम देवता राधारमण ने अंतिम समय में उनको दर्शन दिया था। उन्होंने सामने यही कामना की। विदा वेला में केवल इतना ही निवेदन किया, मानुस हाँ तो वही रसखान, बसों ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन, जो पशु हाँ तो कहा बस मेरा चरौन नित नंद की धेनु मंझारन, पाहन हो तो वही गिरी को जो धरिया कर छत्र पुरंदर धारन, जो खग हो तो बसेरा करौन नित कालिंदी कूल कदम की डारन।
भक्त के हृदय की विवशता का कितना मार्मिक आत्मनिवेदन है यह। लीला से संबद्ध दृश्यों, स्थलों, जीवों के प्रति कितनी समीचीन आत्मीयता है। सामने ही उनके प्राण चल बसे, जिनके चरणों की रज के लिए कोटि कोटि जन्मों तक मृत्यु के अधिदेवता यम तरसा करते हैं। उन्होंने भक्त की कीर्ति को समुज्ज्वलतम और नितांत अक्षुण्ण रखने के लिए अपने ही हाथों से अंत्येष्टि क्रिया की। प्रभु की कृपा का अंत पाना कठिन है, असंभव है। प्रेम के साम्राज्य में उनकी कृपा का दर्शन रसखान जैसे भक्तों के ही सौभाग्य की बात है। जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।